नमस्कार। इस वक्त एक ऐसी खबर है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। भारत के सबसे जरूरी सामाजिक कल्याण कानूनों में से एक में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये एक ऐसा कानून है जो दशकों से ग्रामीण भारत की लाइफलाइन रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक कानून का नाम बदलने से इतना हंगामा क्यों? लेकिन बात सिर्फ नाम की है ही नहीं, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये विवाद जुड़ा है प्रतीकवाद से, राजनीति से और ग्रामीण भारत के लाखों लोगों के अधिकारों से। आखिर एक नाम में ऐसा क्या है कि संसद से सड़कों तक बहस छिड़ी हुई है? तो हो क्या रहा है? सीधी सी बात यह है कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसे हम सब मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसे बदलने के लिए एक बिल पेश किया है। ये वो कानून है जो ग्रामीण इलाकों में काम की कानूनी गारंटी देता है। अब इसकी जगह एक नया कानून लाने की तैयारी है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इस बहस के एक पक्ष को देखते हैं। विपक्षी दल और जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, वो इस बदलाव का इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके तर्क क्या हैं और उनकी बड़ी चिंताएं क्या हैं? देखिए, विपक्ष का साफ कहना है कि कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी विरासत का अपमान है। वो इसे एक पॉलिटिकल रीब्रांडिंग के तौर पर देख रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ पिछली सरकारों के काम को मिटाना है। उनका ये भी तर्क है कि सरकार को नाम बदलने के बजाय इस योजना को जमीन पर और बेहतर तरीके से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए था। और सबसे बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि ये बदलाव धीरे धीरे इस योजना के फायदों को कमजोर कर देगा। इसी वजह से संसद में इसका जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सरकार अपने इस कदम को डिफेंड कैसे कर रही है? उसके मुताबिक ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए एक जरूरी कदम है, एक अपग्रेड है। सरकार का कहना है कि ये नया कानून असल में एक बड़ा अपग्रेड है। इसका मकसद ग्रामीण रोजगार को और मजबूत करना, काम के गारंटीशुदा दिनों को बढ़ाना और पूरे सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता और कुशलता लाना है। अधिकारियों के मुताबिक ये सुधार विकसित भारत 2047 के विजन का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब इस राजनीतिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पुराने कानून और इस नए प्रस्तावित बिल में असल में फर्क क्या है। जमीनी स्तर पर इन बदलावों का मतलब क्या है? आगे बढ़ने से पहले इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है। अधिकार आधारित कानून या राइट्स बेस्ड लॉ का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं, बल्कि एक नागरिक का कानूनी हक है। मतलब अगर सरकार ये हक पूरा न करे तो कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है। मनरेगा इसी सिद्धांत पर बना था। और यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा बुनियादी फर्क सामने आता है। मनरेगा एक अधिनियम था जो लोगों को एक कानूनी अधिकार देता था, जबकि नया बिल इसे एक मिशन या प्रोग्राम की तरह पेश करता है। आलोचकों को डर है कि इससे कानून की जो ताकत है वो कम हो सकती है। अब बात करते हैं काम की गारंटी की। पुराने कानून में 100 दिन का काम एक लीगल राइट था, आप मांग सकते थे, और अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलना ही था। लेकिन नए बिल में इसे सरकार की गारंटी कहा गया है, पर उस बेरोजगारी भत्ते को लेकर उतनी स्पष्टता नहीं है। तो चिंता यही है कि क्या यह अधिकार अब भी उतना ही मजबूत रहेगा? फंडिंग के मामले में भी एक बड़ा बदलाव है। मनरेगा के तहत मजदूरी देना केंद्र सरकार की कानूनी जिम्मेदारी थी, एक वैधानिक दायित्व था। पर नए बिल में फंडिंग को लेकर थोड़ा कह सकते हैं लचीलापन दिखता है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि शायद आने वाली सरकारें इसके बजट में आसानी से कटौती कर सकें। तो ये टेबल पूरे बदलाव को एक नज़र में दिखाती है। ध्यान दीजिए, हर पहलू में एक शिफ्ट है। अधिकार आधारित कानून से मिशन आधारित ढांचे की ओर, एक लागू करने योग्य अधिकार से एक सशर्त गारंटी की ओर, और एक कानूनी फंडिंग जिम्मेदारी से बजट पर निर्भर फंडिंग की ओर। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक पूरा ढांचागत बदलाव है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बहस इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कानून को बदलने की बात नहीं है। इसके पीछे दांव पर लगे हैं लोगों के अधिकार, सामाजिक कल्याण की हमारी दिशा और देश की राजनीति से जुड़े हुए गहरे प्रतीक। ये जो बात है, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि हम एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर अपनी विरासत को कैसे देखते हैं और भविष्य के लिए क्या रास्ता चुनते हैं।
तो आखिर में पूरी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, क्या ग्रामीण रोजगार एक कानूनी हक होना चाहिए जिसे कोई भी मांग सके, या फिर ये एक सरकारी गारंटी होनी चाहिए जिसे सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से दे। पूरा का पूरा विवाद इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यही आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने है, क्या ये नया बदलाव सच में ग्रामीण मजदूरों को और शक्तिशाली बनाएगा जैसा कि सरकार दावा कर रही है, या फिर ये उस जरूरी सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा जिसने सालों से करोड़ों लोगों को सहारा दिया है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।